तुमने शायद ये सुना हो, अल्लाह उस शख्स को तोड़ता है जिसे वो इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन कभी सोचा है उसका असल मतलब क्या है? क्योंकि जब जिंदगी बिखर रही होती है तो ये समझ नहीं आता कि उसमें कोई मकसद भी हो सकता है। सब कुछ टूट रहा होता है, दुआएं जारी होती हैं, नमाज भी, तौबा भी, फिर भी लगता है जैसे अल्लाह छीन रहा है, न कि दे रहा हो। और दिल में सवाल उठता है, शायद मैं वो शख्स ही नहीं जिसे अल्लाह इस्तेमाल करना चाहता। लेकिन क्या हो अगर ये टूटना असल में तैयारी हो? क्या हो अगर दर्द ही तैयारी का हिस्सा हो? तुम्हें अभी अंदाजा नहीं, लेकिन इस खामोशी के नीचे कुछ बदल रहा होता है। एक दिन तुम पीछे मड़कर देखोगी और समझोगी, अल्लाह ने तुम्हें नजरअंदाज नहीं किया था, वो तुम्हें दोबारा लिख रहा था। जिंदगी कभी सिग्नल नहीं देती टूटने से पहले, वो बस शुरू हो जाती है। पहले तुम्हारे मंसूबे, फिर लोग, फिर सुकून, और तुम खड़ी रह जाती हो इन चीजों के खंडर में जो कभी तुम्हारा सब कुछ थीं। पहले तुम उसे बदकिस्मती कहती हो, फिर आजमाइश, लेकिन धीरे धीरे लगता है जैसे ये जाती हो, जैसे अल्लाह तुम्हारा एक एक मंसूबा तोड़ रहा हो, और शायद वो वाकई ऐसा ही कर रहा हो। क्योंकि कभी कभी अल्लाह तभी तुम्हें दोबारा बना सकता है जब वो पूरी जिंदगी को तोड़कर नया बीज बनाए। हम समझते हैं कि मकसद का मतलब है तरक्की, कि अगर अल्लाह हमसे राजी है तो सब कुछ आसानी से चलेगा। लेकिन क्या पता मकसद कभी खलल से शुरू होता हो। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है, वो उसे सिर्फ सुकून नहीं देता, दबाव भी देता है, न कि उसे तोड़ने के लिए, बल्कि उसके अंदर छपी असलियत दिखाने के लिए। तो जब जिंदगी बिखर रही हो तो समझ लो, शायद ये रद्द नहीं, इंतखाब है। फिर आता है खामोशी का मरहला, जो असल में सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि दर्द में तो तुम्हें महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, लेकिन खामोशी में लगता है जैसे कुछ भी नहीं। तुम दुआ करती हो, लेकिन दिल से आवाज नहीं निकलती। कुरान पढ़ती हो, लेकिन आयात दिल तक नहीं पहुंचती। हर याद दहानी बेअसर लगती है। लेकिन याद रखो, ये खामोशी अल्लाह का दूर होना नहीं, ये अल्लाह का तुम्हारे अंदर के शौर को मिटाना है। वो चीज हटा रहा है जिसे तुम उसके बजाय सहारा बनाती थीं। वो लोग, वो आदात, वो आराम जो तुम्हें उससे दूर ले जा रहे थे। खामोशी में अल्लाह तुम्हें दोबारा तरतीब दे रहा होता है। तुम्हारा भरोसा लोगों से खींचकर अपने ऊपर ला रहा होता है। तुम्हारा ईमान जज्बात से निकलकर यकीन पर टुक गया है। और हां, ये दर्द देता है, क्योंकि अना के लिए तस्लीम करना आसान नहीं होता। लेकिन अल्लाह तुम्हें सिखाता है, सुकून आवाज में नहीं, सब्र में है। और जब वो काम मुकम्मल होता है, तुम बदल चुकी होती हो। तुम पहले जैसी दिखती हो, लेकिन अंदर से एक नई रूह बन चुकी होती है। तुम्हारा सब्र गहरा हो गया, तुम्हारा ईमान एहसासात पर नहीं, यकीन पर टक गया। और तब अल्लाह तुम्हें वही चीजें वापस देता है, लेकिन इस बार तुम उन्हें इबादत नहीं करते, सिर्फ शक्र अदा करती हो। क्योंकि अब तुम समझ गई हो, अल्लाह ने वो चीजें नहीं दोबारा बनाए जो तुमने खोई थीं, वो तुम्हें खुद दोबारा बना रहा था। फिर एक वक्त आता है जब सब कुछ समझ आता है। जिन लोगों ने छोड़ा, वो तुम्हें इखलास सिखाते हैं। जो दुआएं देर लगाती हैं, वो तुम्हें सब्र और वक्त का असल मतलब समझाती हैं। तुम समझ जाती हो, अल्लाह ने तुमसे चीजें नहीं छीनी, वो तुम्हें बेहतर जगह ले जा रहा था। और जब तुम खुद शफा पा जाती हो, तो अल्लाह तुम्हें दूसरों के जख्मों की दवा बना देता है। तुम्हारी कहानी किसी और का सुकून बन जाती है। तुम्हारी कमजोरी किसी और का रास्ता बन जाती है। यही होता है जब अल्लाह अपने बंदे को इस्तेमाल करता है। वो बंदा कामिल नहीं होता, वो बंदा सच्चा होता है, जो गर कर भी उठता है और कहता है, या अल्लाह मुझे अपने काम में ले ले। तो अगर तुम टूट गई हो, खामोशी में हो या रख गई हो, तो यकीन रखो, ये अख्तिताम नहीं है, ये वो मरहला है जहां से अल्लाह तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है। वो तुम्हें तोड़कर तुम्हारे अंदर अपना नूर भर रहा है। बस रखू नहीं, ये टूटना तुम्हारा अजाब नहीं, तुम्हारा निर्माण है। और याद रखो, अल्लाह कभी तुम्हारी एक भी आंसू जाये नहीं करता।